हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस वैलेंटाइंस आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं इस वैलेंटाइंस डे के लिए आप लोगों के लिए। क्या मैसेजेस हैं, ये कभी भी टाइमलेस रीडिंग है इन अ वे कि आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उस टाइम से लेके जो नेक्स्ट अपकमिंग वैलेंटाइंस होगा ये उसके लिए आपके लिए इवेंट्स होंगे। एंड ये है सिल्वर पेन पाइल 1 एंड ब्लू पेन इज़ पाइल 2। आप अपने लिए कोई भी इंट्यूटिवली एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बुक करने के लिए इंस्टाग्राम और दो व्हाट्सएप लिंक आपको इंस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग ब्रेसलेट्स, इंटेंशन आइटम्स, हीलिंग आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क, बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड डू follow us on Instagram as well. So let's start with the reading of pile 1, which is a silver pen. हेलो पायल 1, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर पेन यूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में इस वैलेंटाइंस क्या क्या इवेंट्स होंगे। आप लोगों का ये अपकमिंग जो वैलेंटाइन है वो क्या क्या होने वाला है, इसमें क्या इवेंट्स होने वाले हैं या फिर आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वैलेंटाइंस के लिए। एक चैनल्ड मैसेज मुझे अभी रिसीव हो रहा है। बहुत सारे लोग इस वैलेंटाइंस पे एक रोमांटिक डेट पे जाने वाले हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ wands, टेन ऑफ wands, टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ swords। फायरी एनर्जी है, आपके पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लिब्रा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। तो क्या इवेंट्स है यहाँ पे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में या तो अभी बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है या फिर आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है वो आपके साथ में। और इस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बर्डन में हैं और ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि जैसे सारी एफ़र्ट्स, सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में उनके साथ आप अकेले डील कर रहे हैं और सारा बर्डन आप अकेले ही ड्रैग कर रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा है और वो सिर्फ़ एक अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ना वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी और तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वैलेंटाइन्स पे क्या चेंजेस होने वाले हैं, एक तो जो ये सिचुएशन है यहाँ पे, अगर आप मैरिड हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या फिर आप खुद अपने स्पाउस के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हैं। और अगर नहीं भी मैरिड हैं तो मैरिज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई इशू है। तो जो अभी तक की कोई कांटेक्ट नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, स्टबर्न हैं, अपनी रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स उनके ऐसे हैं कि वो बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी भी चीज़ में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते। तो ये चीज़ जो है, ये जो इम्बैलेंस आपके रिलेशनशिप में है
वो इम्बैलेंस ख़त्म होने वाला है। आप जो टफ़ टाइम अपने पार्टनर के साथ में इस रिलेशनशिप में फ़ेस कर रहे थे, इस पीरियड से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। आपको इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन होगा, रिसीव होगा, और आपके पार्टनर एक मैच्योर पर्सन की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। अगर शादी नहीं हुई है तो वो इसको सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, और आपके साथ में एक कमिटमेंट में आने के बारे में बात करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सोसाइटी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम, फैमिली की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, स्पेशली अगर कि दोनों में से किसी के फादर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो प्रॉब्लम्स भी आप लोगों की सॉल्व होगी। इसके लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग मूव कर जाएं। अगर आप अपने इन लॉज के साथ में रहते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में मूव करने वाले हैं। आपके पार्टनर एक स्टैंड लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जितना आपका है। और अब वो सारी जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेंगे और एक डिसीजन लेंगे कि अगर आपको इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हैं, तो आप लोग उनसे मूव आउट करके कहीं और पे अपने लिए घर ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक नए घर में अपने पार्टनर के साथ में। मैरिज मुझे नज़र आ रही है, सक्सेस जो है आपके रिलेशनशिप में वो आप लोगों के लिए अब होने वाला है मैनिफेस्ट बहुत जल्दी। और ये जो बैलेंस था बहुत टाइम से एक इमोशनली और मेंटली आप लोग सफ़र कर रहे थे, वो बैलेंस फिर से रीस्टोर होगा। क्योंकि जो आपकी इमोशनल और मेंटल हीलिंग होगी आपकी जो ये वैलेंटाइन्स है, और ये किस तरीके से होगा जब आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके पार्टनर आपका बर्डन शेयर करेंगे, आपके पार्टनर आपको समझेंगे, और इस सिचुएशन और इस कंफ्यूजन की जो सिचुएशन थी, इनडिसीजन की जो सिचुएशन थी, जहाँ पे वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे या ले पा रहे थे, वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक राइट डिसीजन लेंगे, और वो जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा, इस रिलेशनशिप के फेवर में होगा। और इसकी वजह से आप एक मेंटल पीस स्टेट ऑफ माइंड में वापस आएंगे। आपकी हार्ट चक्रा जो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक था, वो मुझे यहाँ पे हीलिंग नज़र आ रही है आपके हार्ट चक्रा की। आप बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो चुके थे, तो वो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। और जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, डिप्रेशन आप फ़ील कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा, इमोशनली आप इतने अनस्टेबल थे कि आपको मूड स्विंग्स होते थे, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता था। इन सब चीज़ों की आपकी हीलिंग होगी इस वैलेंटाइन्स पे, और ये सब कुछ होगा आपके पार्टनर के डिसीजंस और उनके एक्शंस की वजह से, जो आपके फ़ेवर में होंगे और इस रिलेशनशिप के फेवर में होंगे। यहाँ पे सक्सेस है, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस जो हैं उनसे आप इस वैलेंटाइन्स पे बाहर निकलने वाले हैं, चाहे वो किसी की भी वजह से हो, सोसाइटी की वजह से हो, कास्ट और उन सब का डिफरेंसेस थे अगर आप लोगों के बीच में, और इसकी वजह से मैरिज में आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी, तो आप उनसे बाहर निकलने वाले हो। इन लॉज़ अगर आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो आप उनसे भी मूव आउट कर लोगे, और एक नई तरीके से आप फिर से अपने इस रिलेशनशिप में दोनों मिलकर इक्वल एफर्ट्स करोगे, और आप अब अकेले नहीं होगे, आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर वाइज भी सक्सेस नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए एक्सेप्टेंस भी है। कहीं न कहीं अगर फैमिली को या सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम था जहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो एक्सेप्टेंस भी होने वाली है यहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम यही थी कि सोसाइटी डिफरेंस या कल्चरल फैमिली का जो डिफरेंस है उसकी वजह से एक दोनों में से कोई फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो एक्सेप्टेंस है, और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे सक्सेस होने वाली है। तो यहाँ पे ये है फाइल 1। इस वैलेंटाइंस पे आपकी रिलेशनशिप में जो भी इवेंट्स होने वाले हैं और मैसेजेस जो थे, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, एंड
पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जाके बुक कर सकते हैं, जो दोनों डिस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स। और हम जाते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लू पेन चूज़ किया है, देखते हैं कि इस वैलेंटाइंस पे क्या है अपकमिंग इवेंट्स फॉर पाइल 2। 2 of Wands, Page of Swords, 6 of Cups, 8 of Swords, 10 of Cups, 3 of Pentacles and Death। यहाँ पे जो पाइल 2 है पाइल 1 से बहुत डिफरेंट है। पाइल 2 में बहुत सारे लोग या तो अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों सेपरेशन में हैं, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है और इमोशनली भी आप लोग डिस्टेंस में हैं, ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या अगर आप मैरिड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सॉरी एक्सक्यूज़ मी, आप दोनों सेपरेशन में हैं या फिर अभी एक दूसरे के साथ में नहीं हैं। और अब इस वैलेंटाइंस पे क्या इवेंट्स है, कम्युनिकेशन, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है अपने पार्टनर से, क्योंकि वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि कैसे आपको अप्रोच करें, स्टॉक भी कर रहे थे आपको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से। अगर आप दोनों सेम सिटीज़ में रहते हैं तो कहीं आपको या तो वो फॉलो करते हैं या फिर किसी के थ्रू आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और अगर आप अलग-अलग सिटीज़, कंट्रीज़ में या फिर कहीं पे भी रहते हैं अलग जगह पर, तो भी वो आपको या तो कोई फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानते हैं, किसी फैमिली मेंबर से आपके बारे में पूछते हैं, या फिर वो खुद ही आपको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा। और अब वो फाइनली डिसीजन ले चुके हैं आपसे कम्युनिकेट करने का, फिर से आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का। और इस वैलेंटाइंस पे आप लोग बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं आपकी पास्ट की, उन मेमोरीज़ को आप बहुत रेमिनाइज़ करेंगे एक दूसरे के साथ में, भी हो सकता है बात करते वक्त भी पुरानी मेमोरीज़ को याद करें, इंसिडेंट्स को आप याद करें कि हम लोग वहाँ गए थे या हम जब मिले थे तो ऐसा हुआ था, और उन चीज़ों को याद करके आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हो पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज़ को लेके, पुराने इंसिडेंट्स को बार-बार आप दोनों कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। और ये ऐसा फ़ील कर रहे हो कि बस किसी तरीके से आप ये बॉन्डेज से फ्री हो जाएँ हैं और अपने पार्टनर के साथ में रीयूनाइट हो जाएँ। तो मुझे यहाँ रिकन्सिलिएशन बहुत लोगों का नज़र आ रहा है, और ये किसी पास्ट पर्सन से है, कोई न्यू पर्सन मुझे नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए न्यू पर्सन आएगा ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो ये लोग देख रहे हैं जिनकी पाइल 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, वो किसी पास्ट पर्सन के लिए ही देख रहे हैं, या ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक कनेक्शन में हैं, आप उसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ये आपका स्पाउस हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, या ऑलरेडी आपका कोई कनेक्शन रहा है उस पर्सन के साथ में। रिकन्सिलिएशन मुझे इस वैलेंटाइन्स पे बहुत लोगों के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये रिकन्सिलिएशन सिर्फ एक रिकन्सिलिएशन नहीं होगा कि आप फिर से एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये रिकन्सिलिएशन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ आपको लेकर जाएगा, जहाँ पे आपके पर्सन और आप दोनों मिलकर
एक फैमिली क्रिएट करने के लिए डिसीजन लेंगे, फिर से एक दूसरे के साथ में ही आप दोनों जुड़ने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप दोनों ही सिर्फ एक दूसरे को याद करते हो, इस रिलेशनशिप के बारे में ही आप दोनों सोचते रहते हो। और अगर आप दोनों किसी और के साथ कनेक्ट भी हुए हैं, तो भी वो जो फीलिंग आपको एक दूसरे के साथ में फ़ील होती थी, इस कनेक्शन में जो आप लोग फ़ील करते थे, वो आप किसी और के साथ में फ़ील नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ है। डेथ कार्ड है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप या आपके पार्टनर का स्कॉर्पियो साइन हो सकता है या स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे है कि ये रिलेशनशिप तो एंड हुआ है, और इस रिलेशनशिप की जो एंडिंग थी, आप लोगों ने उसे हो सकता है कि परमानेंट एंडिंग समझ लिया है, लेकिन ये परमानेंट एंडिंग नहीं थी। इस रिलेशनशिप में एक रीबर्थ होगा, और ये रीबर्थ एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आने वाला है। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक है, कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट्स के साथ ही डील कर रहे हो। और ये जो एक कार्मिक साइकिल था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, वो ख़त्म हो चुका है। और अब आप दोनों के रीयूनियन का टाइम आ चुका है, इस रिलेशनशिप के रीबर्थ का टाइम आ चुका है। और ये सब कुछ एक प्लान था, और अब जो होगा ये डिवाइन इंटरवेंशन से ही आप दोनों का रीयूनियन होगा, जहाँ पे यूनिवर्स फिर से आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाएगी, किसी ना किसी तरीके से वो आप दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने लेकर आएंगे और एक दूसरे से मिलवाएंगे, जहाँ पे आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर एक फैमिली बिल्ड करें, जहाँ पे आप अपनी सिर्फ एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो, बल्कि एक लेगेसी क्रिएट करें एक दूसरे के साथ में, एक फैमिली क्रिएट हो। और ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप लोगों के बच्चे हैं, तो फिर से उन्हें एक हैप्पी और हारमोनियस एनवायरनमेंट दें, जहाँ पे वो दोनों पेरेंट्स के साथ साथ में रहें। और इस वैलेंटाइंस पे आपको आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन तो रिसीव होगा ही, आपके लिए गिफ्ट्स भी वो ज़रूर, बहुत लोगों के लिए फ्लावर्स हैं जो आपके पार्टनर आपको गिफ्ट करेंगे। कोई एक ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो वो आपको प्रेजेंट करे, जिसकी वजह से आपको पास्ट में आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो और भी ज़्यादा आप रिफ़्रेश हो जाएँ, और आप पुराने दिनों को याद करने लगे, जब पहले आप जिस तरीके से सेलिब्रेट करते थे, उसी तरीके से आप फिर से उन मेमोरीज़ को रीलिव करने के लिए एक आपको कुछ ऐसा प्रेज़ेंट करे जो आपको पुरानी मेमोरीज़ फिर से याद दिला दे। ये कोई पिक्चर हो सकता है आप दोनों का, जिसके जो आपको आपके पार्टनर गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर वो अभी भी कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपके पिक्चर्स जो हैं वो देखते हैं, और वही देख कर वो बार-बार उन मेमोरीज़ में जाते हैं, और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होना गलत था, और इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इसे फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, और ये आपके लिए होगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए इस वैलेंटाइन्स के लिए, कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो रहा है। और आप सिर्फ रिकन्सिलिएशन ही नहीं है, ये एक मैरिज, एक फैमिली में आप दोनों आगे जाके कन्वर्ट होने वाले हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। एक न्यू जर्नी आप दोनों एक दूसरे के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, और ये बहुत ही हारमोनियस, बहुत ही फुलफिलिंग होगा आप लोगों के लिए। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंटेंट फील करेंगे इस रिलेशनशिप में। तो ये है फाइल 2 की रीडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइल 2 आपके लोगों की रीडिंग इतनी पॉजिटिव है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका वैलेंटाइन्स, और क्या क्या इवेंट्स आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुए। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उन्हें भी गाइडेंस मिल सके, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सल्यूशंस मिल सके। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।